नए भारत की नई संस्कारी बेटी और इस बेटी के संस्कार आज चर्चा में है। इस बेटी के संस्कार आज देश विदेश में छा गए हैं। बेटी के संस्कार चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि भारत बदल गया है। अब ये वो भारत नहीं रहा। अब इस भारत में संस्कारी बेटियां खुलेआम सड़कों पे आकर ये सब कर रही हैं। अब वो संस्कार जिनको कांग्रेस ने 70 साल से गुलाम बनाया था खुले हैं। अब उन संस्कारों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और अब वो संस्कार तांडव कर रहे हैं सड़कों पर आकर। और ये तांडव भी इन्हीं संस्कारी बेटियों ने खुले में आकर कर दिया है। और बदकिस्मती की बात यह कि इन संस्कारी बेटियों को बैक किया जा रहा है। और बदकिस्मती की बात यह कि इन संस्कारी बेटियों को डिफेंड किया जा रहा है। कहा जा रहा है इन्होंने सही किया। कहा जा रहा है कि किसान सड़कें रोक रहे हैं। कहा जा रहा है किसानों ने बैरिकेड लगाए। कहा जा रहा है किसानों ने हंगामा कर दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया है। हालांकि सब जानते हैं कि यह सब सरकार ने किया है, पुलिस सरकार ने लगाई है, इंटरनेट सरकार ने बंद किया है, सरकार रोक रही है इनको। लेकिन ये संस्कारी बेटियां उस नए भारत की एक जिंदा मिसाल है। जिस नए भारत के बारे में बात की जाती है, जिस नए भारत के बारे में यह बताया जाता है कि अब ये वो भारत नहीं रहा। अब यहां पर संस्कारी बेटियां सड़कों पर आकर मिडिल फिंगर दिखाएंगी किसानों को, सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग को, और उसको मां बहन की गाली देंगे, मुंह के ऊपर देंगे। और उस संस्कारी बेटी को बैक किया जाएगा, उसकी बैकिंग होगी, उसको सपोर्ट किया जाएगा, मीडिया सपोर्ट करेगा, राइट विंग ट्रोल्स सपोर्ट करेंगे, यहां तक कि नेतागण भी सपोर्ट करेंगे। अब ये नया भारत कुछ इस तरह से होगा। आज किसान एमएसपी को लेकर सड़कों पर हैं, एमएसपी ही मांग रहे हैं। यहां वो लोग एमएसपी के ऊपर टिप्पणियां करते हैं जिनको एमएसपी के बारे में थोड़ा भर अंदाजा नहीं है, किसानी के बारे में थोड़ा भर अंदाजा नहीं है। इस देश में दशकों से चलती आ रही किसानों की एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जरा भर अंदाजा नहीं है। ये नहीं जानते कि ये किसान इस कदर मजबूर हो जाते हैं अपनी खेती को बेचने के लिए। छोटे किसान, बड़े किसान के इनको कभी कभी राशन के एवज, चीजों के एवज, कपड़ों के एवज ये राशन देना पड़ता है क्योंकि एमएसपी नहीं है। इनको बहुत कम दामों पे एक छोटा मोटा व्यापारी आकर इनसे खरीद लेता है, सौदा कर लेता है। इनकी तमाम मेहनत जो है वो पानी में बहा देता है। उस मेहनत को जो है एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइट करने के बाद उसको सोने के भाव बेचता है और इनको 2% का प्रॉफिट नहीं होता। उसके लिए अगर आज किसान सड़कों पर हैं तो वो खालिस्तानी हो गए, वो आतंकवादी हो गए। आपको मालूम है, एक छोटे किसान से जाके पूछ लीजिए कि अगर तुम एक छोटी मोटी मक्की की फसल लगा रहे हो, वीट की फसल लगा रहे हो, तुम पूछ लो उससे कि भाई साहब तुम्हारे इलाके में तुम्हारा जो व्यापारी है वो तुमसे कितने रेट में लेता है। वो कौड़ियों के दाम उससे लेता है और सोने के भाव बेचता है। तो इसलिए जब किसान इस सब के लिए सड़कों पे निकल आया है तो ये सब सलूक करोगे तुम किसानों के साथ, ये सब बर्ताव होगा किसान। और ये बेटियां, ये नए भारत की नई संस्कारी बेटियां, इनको देख के तो हैरत होती है कि ये किस कदर गुमराह हैं और किसने इनको इतनी इजाजत दे दी, किसने इनको इतनी परमिशन दे दी कि एक किसान, ऊपर से एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला शख्स, उसके साथ इस तरह का अभद्र सलूक, इस तरह का घटिया सलूक कर रही हैं ये औरतें और डिफेंड कर रहे हैं लोग इसको। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि डिफेंड किया जा रहा है, डिफेंड किया जा रहा है, इस सलूक को डिफेंड किया जा रहा है, किसानों के ऊपर चलती गोलियों को डिफेंड किया जा रहा है, टियर गैस शेल्स को किया जा रहा है, सड़कें रोकी गई। अपनी मांग रखने के लिए किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, धरना करना चाहते हैं, करने दीजिए। आपने भी तो किए हैं धरने, आपको क्या एतराज है? आप भी तो रामदेव के साथ खड़े रहे, अन्ना हजारे के साथ खड़े रहे, हर उस धरने में शामिल रहे जो करंट रेजिम के खिलाफ था, उस वक्त की रेजिम के खिलाफ था। आज अगर आपके खिलाफ कोई धरना कर रहा है तो इस तरह का व्यवहार है, इस तरह के सलूक आप इन लोगों के साथ कर रहे हैं, यह आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करता है। और ये जो संस्कार आप दे रहे हैं ना अपनी नस्लों को, ये संस्कार एक दिन आपके मुंह पर आके थूकेंगे।